हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के क्लास 10th के क्वेश्चन पेपर के बारे में। अभी सभी बच्चों ने प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया, काफ़ी अच्छे एफर्ट रहे बच्चों के, लेकिन फिर भी अभी बहुत कमियां हैं। बच्चे कई बार क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझ पाए। जो भी कमियां हैं उनको हम धीरे धीरे अब इम्प्रूव करेंगे। आज से हम बात करेंगे एक एक क्वेश्चन को लेकर, उसमें क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, किस तरह से समझने में गलती हो रही है बच्चों से, वो सारी बातें करेंगे। तो आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड अनसीन पैसेज का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन 3 इसमें एक पैसेज है आपका लिटरेचर से। यहाँ पर 2 पैसेज दिए जाएंगे और उसमें से कोई भी एक आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड अटेम्प्ट एनीवन बाय आंसरिंग द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इसी तरह का एक पैसेज आगे और दिया जाएगा और उसमें भी 5 क्वेश्चन है। आप दोनों में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। दोनों पैसेज में से जिस पैसेज के आप 5 क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप उसको सेलेक्ट कीजिए और क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। अब इसको देखने के लिए एक बार रीड कर लेते हैं। दैट इज व्हेन आई ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल. It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. Freedom is indivisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me. I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. ये आपकी बुक से नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर से पैसेज है। सभी बच्चों ने चैप्टर पढ़ा है और आप चैप्टर को इतने अच्छे ढंग से पढ़ें कि यहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम न लगे। जब आपके सामने पैसेज आएगा, आपने चैप्टर अगर बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपको यहाँ केवल इतना ही देखना है कि यहाँ पर कितना पोर्शन कवर्ड किया गया है, और इसके बाद में आप आ जाएंगे क्वेश्चंस पर। आगे क्वेश्चन है, हाउ डिड हंगर फॉर फ्रीडम चेंज नेल्सन मंडेलास लाइफ? आगे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ही वॉज सेटिस्फाइड विद द लिमिटेड फ्रीडम ही हैड, ही बिकेम फियरलेस। क्या चेंज उनमें आया? वो पहले जो सिंपल एक साधारण मनुष्य थे, वो धीरे धीरे चेंज हो गए, काफी बोल्ड हो गए। पहले एक बहुत ही लॉ अवॉइडिंग पर्सन थे, लेकिन बाद में वो एक क्रिमिनल जैसा एटीट्यूड उनका हो गया। तो ये वाला ऑप्शन आप चूज कर लेंगे, ही बिकेम फियरलेस। किसी भी क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट करने के लिए आपको चारों ऑप्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। हो सकता है जो ऑप्शन आप चूज कर रहे हैं उससे बेटर आपका अगला ऑप्शन हो, इसलिए आप चारों को पढ़ने के बाद ही सिलेक्ट करेंगे, डिसाइड करेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? अब ये जो सेंटेंस दिए गए हैं इसमें से आपको देखना है कि कौन सा सेंटेंस अकॉर्डिंग टू
द पैसेज ट्रू है, सही सेंटेंस आपको सेलेक्ट करना है। मंडेला एम्फेसाइज्ड ऑन लिबरेटिंग वन सेल्फ, ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो गया। द डिजायर फॉर फ्रीडम ऑफ हिज पीपल डिड नॉट चेंज मंडेलाज लाइफ, ये भी रॉन्ग है। ए पर्सन हु स्नैचेस फ्रीडम ऑफ अनदर पर्सन लैक्स ह्यूमैनिटी, ये आपका सेंटेंस करेक्ट है। लेकिन लास्ट वाला भी देख लेते हैं। फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल इज नॉट रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ अदर पीपल इन द सोसाइटी, ये सेंटेंस रॉन्ग है। चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू। अब ये सेंटेंस की ये क्वेश्चन की आप लैंग्वेज बहुत अच्छे से समझेंगे। यहाँ तो आपने वो सेंटेंस देखा था, टिक किया था जो ट्रू है अकॉर्डिंग टू द पैसेज। अब यहाँ पर आपको वो सेंटेंस देखना है जो ट्रू नहीं है, जो रॉन्ग सेंटेंसेस है उनको आपको मेंशन करना है। और एक सेंटेंस नहीं है, ऐसे कई सेंटेंस हो सकते हैं, 2 या 3 सेंटेंस हो सकते हैं जो ट्रू नहीं है, और उनको आप नोट करेंगे और फिर देखेंगे नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं किस ऑप्शन में आपके वो सेंटेंस आ रहे हैं जो आपके अकॉर्डिंग ट्रू नहीं है। तो पहले तो ये सेंटेंस देखते हैं। नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, ये सेंटेंस सही है। साउथ अफ्रीका's freedom was the result of sacrifices and thousands of black people who fought for it, ये दोनों सेंटेंस सही है। मंडेला डिजायर्ड हिज कंट्रीमैन टू लीड ए डिग्निफाइड लाइफ, ये सेंटेंस भी करेक्ट है। ए पर्सन हु एक्सप्लॉइट अनदर इज पावरफुल एंड करेजस, ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है। तो इनको हम नोट करके रखेंगे क्योंकि हमें जो सेंटेंस ट्रू नहीं है उन्हीं को देखना है। मंडेला डिड नॉट ड्रीम ऑफ फ्रीडम फॉर हिज कंट्रीमैन बट फ्रीडम ओनली फॉर हिमसेल्फ, ये सेंटेंस भी रॉन्ग है। अब हम ये ऑप्शन पर आ जाते हैं। इनमें 4 नंबर और 5 नंबर किस ऑप्शन में आ रहे हैं? तो आप देखिए ये बी ऑप्शन जो है इसमें 4 और 5 ये वाला आ रहा है, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसको हम कर लेते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ दीज वर्ड्स डज लॉ अवॉइडिंग नॉट करस्पॉन्ड टू? इस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी समझने की जरूरत है। क्या मांगा गया है आपसे? विच ऑफ दीज वर्ड, यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए हैं, उसमें से कौन सा वर्ड ऐसा है जो लॉ अवॉइडिंग पर्सन इस फ्रेज को करस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। अब 2 चीजें यहाँ पर समझनी है। एक तो लॉ अवॉइडिंग का मतलब क्या है वो आपको जानना जरूरी है, तभी आप इसमें से सही वर्ड निकाल पाएंगे कि कौन सा वर्ड नहीं करस्पॉन्ड कर रहा है। दूसरा वर्ड करस्पॉन्ड टू, इसका मतलब क्या है ये आपको जानना बहुत जरूरी है, तभी आप इसको अटेम्प्ट सही कर पाएंगे। लॉ अवॉइडिंग का मतलब हुआ ऑनरेबल या लॉफुल, जो लॉ को बहुत मानता हो, लॉ की बहुत इज्जत करता हो, रिस्पेक्ट करता हो, दैट इज लॉ अवॉइडिंग। तो आपको यहाँ पर जो देखना होगा, सारे वर्ड आपको देखने हैं, इसमें से कौन सा वर्ड अब इसको कॉरस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। कॉरस्पॉन्ड का मतलब क्या हुआ? जो इससे मैच नहीं करता, जो इसके सिमिलर नहीं है, जो इसका सिनोनिम नहीं है, या जो इसके आसपास नहीं है मीनिंग में, वो आपको देखना है। नॉट करस्पॉन्ड टू, जो इससे सिमिलर नहीं है वो देखना है ना। अब हम देखते हैं लॉ अबाइडिंग का मतलब है लॉफुल या ऑनरेबल। तो यहाँ पर देखते हैं डिसिप्लिन्ड, सिविलाइज्ड, मॉरल, ये समथिंग कुछ इसी तरह के वर्ड है। ऑनरेबल लॉफुल से थोड़ा सा ये मैच करते हैं, लेकिन क्रिमिनल वर्ड है वो बिल्कुल अपोजिट लगता है, तो इसको हम टिक कर लेंगे। Which of the characteristic is displayed by Nelson Mandela when he says, "The chains on all of my people were the chains on me"? इससे नेल्सन, ये जो सेंटेंस उन्होंने कहा है पैसेज में, इससे नेल्सन मंडेला की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक, उनकी कैरेक्टर की कौन सी विशेषता
डिस्प्ले हो रही है, कौन सी विशेषता के बारे में आपको पता चलता है। पैट्रियोटिक एंड सेल्फलेस, डिक्टेटर, इंडिफरेंट, डिसइंटरेस्टेड। तो इसमें से पैट्रियोटिक एंड सेल्फलेस, ये इनका करेक्टर पता चल रहा है यहाँ पर, तो इसको हम टिक कर लेते हैं। आगे देखते हैं। अब ये दूसरा पैसेज है। आपको अगर नेल्सन मंडेला वाला पैसेज में से ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे या कहीं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आपको लग रहा है कि पता नहीं ठीक है या नहीं है ये क्वेश्चन का आंसर, तो आप दूसरा ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ पर दूसरा पैसेज दिया हुआ है, इसको रीड करते हैं। द फर्स्ट पीरियड वॉज ए स्टडी पीरियड। 100 ड्रेसेस चैप्टर से ये पैसेज है, एक बार थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। मैडी ट्राइड टू प्रिपेयर हर लेसन बट शी could not put her mind on her work. She had a very sick feeling in the bottom of her stomach. True, she had not enjoyed listening to Peggy ask Wanda how many dresses she had in her closet, but she had said nothing. She had stood by silently, and that was just as bad as what Peggy had done. Worse, she was a coward. At least Peggy hadn't considered they were being mean, but she, Maddie, had thought they were doing wrong. She could put herself in Vanda's shoes. Goodness, was not there anything she could do? If only she could tell Vanda she hadn't meant to hurt her feeling. She turned around and stole a glance at Peggy, but Peggy did not look up. She seemed to be studying hard. Well, whether Peggy felt badly or not, she, Maddie, had to do something. She had to find Wanda Petronsky. तो ये पैसेज है आपका 100 ड्रेसेस से। सभी बच्चों ने चैप्टर पढ़ा है। क्वेश्चंस देखते हैं। आफ्टर थिंकिंग अबाउट what was written in the letter by Vanda's father, Maddie decided to. वेंडा के फादर का लेटर आ चुका है और उसके बाद में मैडी क्या सोच रही है उसी के बारे में है ये पैसेज। मैडी क्या चाहती थी उसके बाद? मैडी ये चाहती थी कि वो कम से कम वेंडा को अपना पार्ट वहाँ पर क्लियर करे, कि वो उसको इस तरह से परेशान नहीं करना चाहती थी, उसको परेशान करने का इरादा उसका नहीं था। तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए, फॉरगेट द वे शी एंड पैगी इल ट्रीटेड वेंडा, टेल वेंडा हाउ सॉरी सी फेल्ट। ये आपका राइट ऑप्शन है। वो यही चाहती थी कि कम से कम वो अपनी पोजीशन उसके सामने क्लियर करे कि हमारा उसको इस तरह से हर्ट करने का कोई भी इरादा नहीं था और इसके लिए हम लोग बहुत ही सॉरी फील करते हैं। तो ये वाला ऑप्शन चूज कर लेंगे। आगे देखते हैं। चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। इसमें आपको जो सेंटेंस ट्रू नहीं है उनको देखना है और वो किस ऑप्शन में आ रहे हैं उसको आपको टिक करना है। Maddie wished for a chance to apologize to Wanda. Maddie is filled with guilt and regret. ये दोनों राइट हैं। हमें सेंटेंस वो देखना है जो ट्रू नहीं है। Maddie stopped Peggy from playing that dress game with Wanda. ये वाला ट्रू नहीं है, तो इसको हम थोड़ा सा नोट कर लेंगे। Although Maddie never teased Wanda, she did not stop Peggy from doing it. ये भी सेंटेंस आपका सही है। Like Maddie, Peggy too could not continue studying. ये सेंटेंस रॉन्ग है। तो अब सेंटेंस आपके रॉन्ग हो गए 3 और 5। अब हम ऑप्शन में देखेंगे 3 और 5 आपका सी वाले ऑप्शन में आ रहा है, तो इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Pick the option that correctly classifies facts and opinion. यहाँ पर आपको इस तरह के 4 ये कॉलम दिए गए हैं और इनमें कुछ स्टेटमेंट लिखे हैं।
और यहाँ पर जो आपको करना है, देखना है कि इसमें से फैक्ट कौन सा है और ओपिनियन कौन सी है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अब ये फैक्ट और ओपिनियन क्या है, इसको क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा, तो शायद हमारा ये समझने में आसानी हो जाएगी। ओपिनियन का मतलब क्या होता है? ए व्यू और जजमेंट फॉर्म्ड अबाउट समथिंग। ओपिनियन का मतलब है किसी चीज के बारे में, किसी तथ्य के बारे में हम अपनी कोई अगर राय बनाते हैं या कोई हम अपना जजमेंट एक मान लेते हैं कि हाँ ये ऐसा है, वो हमारी ओपिनियन है। फैक्ट, फैक्ट क्या है? ए थिंग दैट इज नोन और प्रूव्ड टू बी ट्रू। फैक्ट का मतलब है जो बात सही है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे आपने चैप्टर पढ़ा, अब चैप्टर में जो दिया गया है वो सही है, हम उस पर अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, अपनी राय बना सकते हैं, अपना कोई जजमेंट हम एक कायम कर सकते हैं कि हाँ भाई ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन जो फैक्ट है वो चेंज नहीं हो सकता, जो चैप्टर में दिया हुआ है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। वो फैक्ट है जो चैप्टर में है, वो फैक्ट है, उस पर जो हम अपनी राय बना रहे हैं वो ओपिनियन है। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासिफाइज फैक्ट एंड ओपिनियन, और यहाँ पर ये दिए गए हैं। अब इसमें से कौन सा फैक्ट है और कौन सा ओपिनियन है ये हमें पहले डिसाइड करना होगा। आई फील वेंडास फैमिली शुड नॉट हैव मूव्ड अवे टू ए बिग सिटी। ये शुरू में ही दिया गया है आई फील, हम ऐसा फील करते हैं, तो ये हो गया आपका ओपिनियन। इन माई ओपिनियन, और यहाँ तो देखिए शुरू में ही आपको ये क्लू दे दिया गया कि ये ओपिनियन है। इन माई ओपिनियन वेंडा शुड हैव कंप्लेंड टू हर टीचर दैट हर क्लासमेट्स मेड फन ऑफ हर, तो ये भी आपका ओपिनियन हो गया। एज ए गुड फ्रेंड मैडी कुड हैव स्टॉप्ड पैगी फ्रॉम टीजिंग वेंडा। अब इसमें क्या दिया गया है कि फ्रेंड होने के नाते मैडी पैगी को रोक सकती थी कि वो वेंडा को टीज न करे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैडी मन में सोचती रही, लेकिन उसने कभी पैगी को रोकने की कोशिश नहीं की। ऐसा केवल सोचा जा रहा है, ऐसा हम सोच सकते हैं, तो ये भी आपकी ओपिनियन हो गई। अब लास्ट वाला देखते हैं। एट लास्ट मैडी रिग्रेटेड एंड डिसाइडेड शी वुड नेवर स्टैंड बाय दोज हु इल ट्रीट एनीबडी। लास्ट में मैडी ये तय करती है कि अब वो किसी ऐसे लोग का साथ नहीं देगी जो दूसरे लोगों को परेशान करते हैं। ये फैक्ट है, ये आपके चैप्टर में दिया हुआ है, तो ये इसलिए फैक्ट हुआ। इसको हम चेंज नहीं कर सकते। जो मैडी ने सोचा वो वैसा ही रहेगा। हम ओपिनियन कुछ भी अपनी देते रहे, हम कुछ भी उसके बारे में सोचते रहे, लेकिन ये फैक्ट है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये हो गया आपका फैक्ट। अब हमारा देखिए नंबर 4, ये फैक्ट है और ये तीनों ओपिनियन हो गए। अब हम देखते हैं कौन से वाले ऑप्शन में नंबर 4 फैक्ट आ रहा है। ये देखिए फैक्ट नंबर 4 एंड ओपिनियन 1, 2 एंड 3, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा। अब आगे देख लेते हैं। विच फ्रेज डज पुट वन सेल्फ इन सम वन शूज नॉट करस्पॉन्ड टू। एक बार फिर वही लैंग्वेज। करस्पॉन्ड का मतलब सिमिलर टू से मतलब होगा, और जो सिमिलर नहीं है, नॉट लगा हुआ है यहाँ पर, दोनों चीजों को समझने की जरूरत है। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं। करस्पॉन्ड का मतलब यहाँ पर देख लेते हैं हैव ए क्लोज सिमिलैरिटी, कि सिमिलैरिटी है या नहीं है वो हमें देखनी है। सिमिलर, करस्पॉन्ड का मतलब हैव ए क्लोज सिमिलैरिटी, मतलब वो वर्ड आप इससे सिमिलर है या मैच कर रहा है या उससे एग्री करता है, दैट मीन्स करस्पॉन्ड। और फिर देखते हैं ये जो फ्रेज दिया गया है इसका मीनिंग क्या है। अगर हमें इसका मीनिंग ठीक से हम निकाल लेते हैं तो हम इसमें से सही ऑप्शन चूज कर पाएंगे। पुट वन सेल्फ इन समवन शूज, इसका मतलब क्या होता है?
फील टू बी इन अनदर पर्सन सिचुएशन, अपने आप को किसी दूसरे की पोजीशन में रख कर देखो, इसका मतलब ये हुआ। अब हम देखते हैं, इमेजिन यू आर इन अनदर पर्सन्स सिचुएशन, लेकिन हमें देखना है वो जो करस्पॉन्ड नहीं कर रहा है इसको। फील इफ यू वर इन द सेम सिचुएशन एज ए पर्टिकुलर पर्सन, ये दोनों इससे करस्पॉन्ड कर रहे हैं, लेकिन हमें वो सेंटेंस देखना है जो करस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। कैन नॉट रिलेट टू ए पर्टिकुलर पर्सन, सी थ्रू समवन्स आईज। अब इसमें से देखिए सी ऑप्शन आपका ये इससे रिलेट नहीं कर रहा है, तो आपका सही ऑप्शन ये होगा। नेक्स्ट देखिए, चूज द कैरेक्टरिस्टिक डिस्प्लेड बाय मैडी इन द अबव एक्सट्रैक्ट। अब यहाँ पर मैडी की कौन सी क्वालिटीज पता चल रही है, उसके कैरेक्टर के बारे में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक उसकी पता चल रही है। तो यहाँ पर ये 4 वर्ड दिए गए हैं। अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं। जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको डिक्शनरी कंसल्ट करना है, और इन चारों वर्ड के मीनिंग अगर आपको मालूम है तो आप बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। तो ये 4 वर्ड के देखिए, कंपैशनेट का मीनिंग यहाँ पर लिखा हुआ है। ये चारों वर्ड की मीनिंग अगर हम देख लेते हैं तो हमें लगता है कि मैडी की फीलिंग क्या थी यहाँ पर, फीलिंग सिंपैथी एंड कंसर्न फॉर अदर्स। ये कंपैशनेट का मीनिंग निकल कर आया, तो आपका सही ऑप्शन ये वाला होगा। तो इस तरह से आप अपना क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।